जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भाग्य की माता, बेमाता और धन की माता लक्ष्मी जी की कहानी। कहानी बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। एक दिन की बात है, भाग्य की माता बेमाता और धन की माता लक्ष्मी बातें करते हुए महल से दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो धन की माता लक्ष्मी को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को सोने के सिक्के से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर चला गया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया और उसने उसके सिक्के को लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, मेरा भाग्य ही खराब है। यह कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ फिर से ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन जब भाग्य की माता बेमाता और धन की माता लक्ष्मी उधर से गुजरी तो उन्होंने फिर उस ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा और फिर से उनको उस ब्राह्मण पर दया आती है और वो दोनों माता उस गरीब ब्राह्मण के पास जाते हैं तो उन्हें चोरी की बात पता चलती है। लक्ष्मी जी ने फिर से उस ब्राह्मण पर दया करते हुए उसे एक बड़ा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और ब्राह्मण निश्चित होकर सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथों से घड़ा फिसलकर गिर के टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता है। उसने सोचा क्यों ना उसी में पानी भर लिया जाए। ब्राह्मणी घर आई और घड़ा उठाकर वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब ब्राह्मणी पानी लेकर घर आई तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है और तभी ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथों में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा हुआ देखा तो वह समझ गया क्या हुआ होगा। अब ब्राह्मण हताश निराश होकर पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर गया। संयोग की बात है, लक्ष्मी जी और बेमाता कहीं से लौट रही थी और तभी उनका ध्यान उस गरीब ब्राह्मण की तरफ गया और उत्सुकता बस वो उनके पास पहुँचे और उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। तो ब्राह्मण ने फिर से अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर लक्ष्मी जी बेमाता से बोली, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगी। तब भाग्य की माता बेमाता कुछ नहीं बोली, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो 2 पैसे लिए और घर चला गया। ब्राह्मण के घर जाने के बाद लक्ष्मी जी बोली, जब मेरे इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। लक्ष्मी जी की बातें सुन भाग्य की माता मुस्कुराई और बोली, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़प रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति को देखकर दया आ गई। उसने सोचा, चलो इस 2 पैसे से मेरा क्या भला होगा, क्यों ना इससे इस मछली की प्राण को बचा लिया जाए। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और पुनः नदी में डालने चल पड़ा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, वही इस ब्राह्मण के साथ होता है। तो आइए सुनते हैं
जैसे ही ब्राह्मण उस मछली को पानी में फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उस ब्राह्मण को मछली के मुख में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई दिखाई देती है और जिसकी वजह से वह मछली सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब ब्राह्मण ने उस मछली का मुंह खोलकर गले में अटकी हुई सामान को बाहर निकाला तो ब्राह्मण देखते ही हैरान रह गया। वो तो वही बड़ा हीरा था जो कि लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण को दी थी। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूर पर वह चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़वाकर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना। मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अब ब्राह्मण क्या बोलता, वो तो सारा माजरा समझ ही गया था। उसने चोर को माफ किया, अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन से अपने घर को चल दिया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे लक्ष्मी जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को धन्यवाद दिया और आगे चला गया। उसके जाने के बाद लक्ष्मी जी बे माता से बोली, हे भाग्य लिखने वाली माता, यह क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के और मेरे हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाई, पर आपके दिए 2 पैसे ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करे। लक्ष्मी जी की बातें सुन बे माता बोली, लक्ष्मी जी, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में और अपने जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसलिए फिर उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे लक्ष्मी जी, ये तो सत्य है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, तो उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी जरूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जरूरत खुद भगवान पूरी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की बे माता और लक्ष्मी जी की कहानी पसंद आई होगी।